हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आइए हम एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रीगेशन का लेसन 1 देखेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि इंट्रीगेशन स्टार्ट किए, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए फाइंड इंटीग्रेशन करना है। चलिए आई बराबर मान लेते हैं आई बराबर, हर इंटीग्रेशन को आई मानते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज याद रखिएगा कि अगर x के साथ जो भी कांस्टेंट हो, जो भी x के साथ जो भी कांस्टेंट हो उसको हम क्या उतारेंगे, बट्टा में उतारेंगे। क्या उतारेंगे, बट्टा में। तो इसीलिए x के साथ जो कोफिशिएंट 2 है ना, तो हम 2 को कहाँ उतार देंगे, बट्टा में। इंडिफिनिट बढ़ रहा है इसीलिए हम क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। यही अपना आंसर है। आइए फिर से दिखाते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos 3x dx है, cos 3x dx। अब बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। cos का इंटीग्रेशन कौन सी होता है, sin x। cos का इंटीग्रेशन sin x। x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है ना उसको कहाँ उतार देंगे, बट्टा में, और प्लस में क्या हो जाता है, c जोड़ देंगे ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx है ना। तो देखिए e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x से होता है, मगर याद रख लीजिए x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो कहाँ उतरता है, बट्टा में, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई बराबर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx है ना। इसका इंटीग्रेशन है, हम लोग जानते हैं ना, ये फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 है ना। तो यही यूज करेंगे हम अभी। चलिए देखिए, तो a के पावर x है तो ax प्लस b के पावर n प्लस 1 और बट्टा में क्या होगा, n प्लस 1। अच्छी की चीज याद रख लीजिए कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है ना, x के साथ कोफिशिएंट है ना, तो a को कहाँ उतार देंगे, बट्टा में। तो क्या हो गया, ax प्लस b का होल के ऊपर अपॉन में 2 और 1 3a, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो i बराबर क्या बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x, 4e के पावर 3x इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में dx। चलिए तो इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन e के पावर 3x और dx। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। और याद रखिए x के साथ जो भी कोफिशिएंट है ना वो कहाँ उतार देंगे, बट्टा में, माइनस 4। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x से, पर याद रख लीजिए x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ उतर जाता है, तो बट्टा में उतर जाएगा। इसी को और अच्छे से सजा ले तो क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन में 2 माइनस 4 अपॉन 3 e के पावर 3x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर 4e के पावर 3x प्लस 1 इंटू में क्या है, dx। याद रख लीजिए कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहे ना तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 को dx से गुना कर देंगे तो dx है। चलिए 4 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x है। x के साथ जो कोफिशिएंट है ना, x के साथ कोफिशिएंट 3 है तो 3 का उतार देंगे, बट्टा में। dx का इंटीग्रेशन का होता है x, तो क्या होगा 4 अपॉन 3 e के पावर 3x प्लस x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। आई बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर
टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन गुना कीजिए, एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया था, क्या बचा तो एक्स स्क्वायर dx माइनस ये क्या बच गया dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यू बट्टा में 3, कौन फार्मूला तो यही फार्मूला यूज करते हैं, एक्स के पावर एन वाला क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बट्टा में एन प्लस 1, जो भी नंबर होता है एक जोड़ करके वही चीज जो ऊपर में वही बट्टा में आ जाता है, dx का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इंटू में क्या हो जाएगा इंटू में dx। सबको एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कांस्टेंट बाहर निकाल दिए तो एक्स स्क्वायर dx हो गया, b को बाहर निकाल दिए तो x dx हो गया, c को बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया dx बच गया ना। चलिए तो ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होगा एक्स क्यू बट्टा 3 होगा प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन का होगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2, एक्स के पावर एन का फार्मूला यूज करते सी और dx का इंटीग्रेशन कुछ हो जाएगा एक्स और प्लस में अपना मन से क्या जोड़ देंगे एक्स सी जोड़ देंगे, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ेंगे तो ए अपॉन 3 ए अपॉन 3 ए अपॉन 3 एक्स क्यू प्लस बी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस सी, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर और प्लस ई के पावर एक्स इंटू में क्या है इंटू में dx। चलिए तो 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स dx। चलिए 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होगा एक्स क्यू बट्टा 3 प्लस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और प्लस में क्या जोड़ देंगे सी जोड़ देंगे। आइए ये इंटीग्रेशन है 10 नंबर क्वेश्चन, तो आई बराबर ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना ये पहले हम क्या खोलेंगे, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए ये ए और ये बी, तो ए माइनस बी का हॉल क्यों होता है, ए माइनस बी का हॉल क्यों आप लोग जानते भी होंगे ना, तो क्या होगा पहले तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए इंटू में बी इंटू में क्या हो जाएगा dx। चलिए और अच्छे से ओपन करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये रूट से रूट चला गया तो क्या बचा 2 इंटू में क्या बच गया इंटू में dx। सबको एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन x dx प्लस एक को dx से करेंगे तो dx अपॉन एक्स माइनस 2 बाहर इंटू में dx। बताइए x का इंटीग्रेशन का होगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन का होगा लॉग मोड x dx का इंटीग्रेशन लॉग मोड x माइनस 2 और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, 11 में इंटीग्रेशन है, अगर अपॉन में कुछ ना उसको फॉरकेट का इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या है अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, हर को फॉरकेट करेंगे। चलिए देखिए फॉरकेट करते हैं तो एक्स क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर dx प्लस 5 को बाहर निकाल दिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 को बाहर निकाल दिए तो dx अपॉन में क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, ये चला गया, ये बच गया, ऊपर में 3 है नीचे में 2 है तो कितना बच गया अभी भी तो x dx बचा प्लस 5 ये क्या बचा dx बचा माइनस 4 नीचे में एक्स स्क्वायर ऊपर में क्या गया तो माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। चलिए तो x का इंटीग्रेशन का होगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 हो जाता है प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन का हो जाएगा x माइनस 4 और x के पावर n का इंटीग्रेशन का होगा x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होगा n प्लस 1, यहाँ उठा लिया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5x और माइनस 4 x माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, ये माइनस
प्लस हो गया था, क्या बचा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5x प्लस 4, ऊपर में x इनवर्स है ना, नीचे आएगा था अपॉन में x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 में क्वेश्चन क्या बोला, इंटीग्रेशन i बराबर एक्स क्यू प्लस 3x और प्लस 4 अपॉन में क्या है, अपॉन में रूट एक्स इंटू में dx। चलिए तो देखिए क्या है, एक्स क्यू अपॉन में रूट एक्स dx प्लस 3 को बाहर निकाल दिए तो क्या होगा, x अपॉन रूट एक्स dx प्लस 4 को बाहर निकाल दिए तो dx अपॉन में रूट एक्स। हम लोग जानते हैं ना कि रूट जो होता है ना, रूट का मतलब होता है आधा पावर, रूट का मतलब आधा पावर। अब भाग में पावर क्या होता है, भाग में पावर घटता है, भाग में पावर घटता है। चलिए तो देखते हैं क्या होगा, एक्स क्यू अपॉन में x अपॉन 2 dx प्लस 3x अपॉन 1 अपॉन 2 dx प्लस 4 dx, रूट का मतलब क्या होता है 1 अपॉन 2। चलिए ऊपर उठा के ले जाते हैं तो क्या बचा, इंटीग्रेशन एक्स क्यू आधा पावर को घटा देंगे कि भाग में पावर घटता है, प्लस 3 को बाहर निकाल दिए, एक्स का पावर 1 है, आधा पावर को घटा दिए, dx हो गया प्लस 4, नीचे प्लस आधा पावर, ऊपर गया तो माइनस आधा पावर और dx हो जाएगा। ये यहाँ उठा के लिया तो ये क्या बचा, बट्टा पे जोड़ करेंगे तो 3 2 ना 6 में से गया तो कितना बचेगा, 5 बट्टा 2 dx प्लस 3 को बाहर निकाल दिए, एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा dx प्लस 4 x के पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx। चलिए वही फार्मूला यूज करेंगे, x के पावर n का, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन का होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है n प्लस 1 प्लस 3, x का इंटीग्रेशन का होगा x के पावर n का, तो x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 प्लस 4, x के पावर n का इंटीग्रेशन का होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है n प्लस 1। चलिए देखिए ये दो भाग में है तो कुंची बन गया, गुना में अपॉन में 7 होगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 5 7, x के पावर कुंची होगा 7 अपॉन 2 प्लस ये 2 गुना में ऊपर गया तो कुंची होगा 3 गुना, नीचे 2 तो ऊपर गया तो भाग में गुना में बन गया अपॉन में 3 x अपॉन में 3 बट्टा 2 प्लस 4 था, ये जो भाग में कुंची बन गया वो गुना में बन गया, एक में से आधा गया तो आधा, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ये 3 से 3 चला गया था, क्या बचा 2 बट्टा 7 2 बट्टा 7 x के पावर 7 अपॉन 2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8 1 अपॉन 2, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आधा घात मतलब रूट भी लिख सकते हैं, मगर इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन i बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू में क्या है dx। देखिए ऊपर ना हम फैक्टर करते हैं, ऊपर फैक्टर करते हैं, ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं और ये दोनों को एक साथ, ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन नहीं, कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो वही हम करते हैं, इसमें से x कॉमन निकालते हैं तो क्या बचा, इसमें से x कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 1, और इसमें से नहीं कुछ कॉमन निकालते तो 1 तो कॉमन होगा, ये 10 का 10, और नीचे जैसे है उसको हम उसी प्रकार से रहने देंगे ना, कॉमन किए सिर्फ। चलिए तो एक बाहर वाला हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में क्या है x माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx, ये से ये चीज चला गया है ना, तो बच गया क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या हो गया dx। चलिए हर के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर dx और प्लस dx, बोलिए x का इंटीग्रेशन का होगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू बट्टा 3, और dx का इंटीग्रेशन का x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे, ये अपना इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं किया, ऊपर में सिर्फ फैक्टर किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। i बराबर गुना करते हैं एक को रूट से तो रूट एक्स dx और माइनस x रूट एक्स इंटू में dx।
रूट का मतलब क्या होता है, आधा पावर होता है, तो x के पावर 1/2 dx माइनस, एक चीज यहाँ समझ लीजिए, ये जो है x रूट x का मतलब क्या, x का मतलब आधा पावर एक और रूट का मतलब आधा पावर, तो आधा में एक जोड़ेंगे तो कुंचे होगा, 1.5 होगा, मतलब 3/2 हो जाएगा, कुंचे हो जाएगा, तो x के पावर कुंचे होगा 3/2 और dx हो जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 बट्टा में क्या होता है n+1 माइनस x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 बट्टा में क्या होता है n+1। तो नीचे वाला 2 कहाँ चलेगा ऊपर, अपॉन में क्या होगा 3x के पावर क्या होगा 3/2 माइनस 2 कहाँ चलेगा ऊपर, अपॉन में क्या होगा 5x के पावर क्या बचेगा 5/2, प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन i बराबर रूट एक्स इंटू में 3x² प्लस 2x और प्लस 3 इंटू में dx। एक एक करके हर फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन और dx लगाते हैं। इंटीग्रेशन 3 बाहर हो गया तो क्या बचेगा x² रूट एक्स और dx प्लस 2 बाहर हो गया तो क्या बचा x रूट एक्स और dx प्लस 3 बाहर हो गया तो क्या बचा रूट एक्स dx बचा। चलिए तो देखते हैं 3। अब एक बात याद रख लीजिए आप, क्या बात कि देखिए x के पावर 2 है और x रूट का मतलब आधा पावर है, देखो बट्टा में जोड़ के 2 दूना 4 और 1 5, मतलब कुंचे होगा 5/2 होगा, 5/2 होगा। तो इसी बात को लिखते हैं, इसका मतलब क्या है 5/2 dx हो गया प्लस 2 1 और आधा 1.5 होगा, मतलब 3/2 dx हो गया और प्लस में 3 और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब आधा पावर dx हो गया। x के पावर n का ही फॉर्मूला है, तो x के पावर n+1 बट्टा में क्या होगा, बट्टा में n+1 प्लस 2, x के पावर n है तो x के पावर n+1 बट्टा में क्या होगा n+1 प्लस 3x के पावर n+1 बट्टा में क्या होगा n+1। चलिए तो देखते हैं 3 नीचे डिवाइड में है ना, तो वो मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या होगा 2 एकम 2 और 5 7, x के पावर कुछ होगा 7/2 प्लस 2 नीचे डिवाइड में ना, वो मल्टीप्लाई में अपन 5x के पावर कुछ बचेगा 5/2 प्लस 3 नीचे डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन में 3x के पावर कुछ बचेगा 3/2, ये 3 से 3 चला गया तो बच गया कुछ 3 दूना 6 अपॉन में 7x के पावर 7/2 और प्लस 2 दूना 4 अपॉन में 5x के पावर 5/2 और प्लस 2x के पावर 3/2 और प्लस में क्या जोड़ देंगे, एक c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ भी नहीं किया, रूट से मल्टीप्लाई किए हैं और हम लोग जानते ही हैं कि 2 पावर में आधा पावर जोड़ेंगे तो 5/2 होता है, 1 पावर आधा पावर 1.5 पावर हो जाता है, रूट का मतलब आधा पावर, वही x के पावर n का फॉर्मूला लगा दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x और प्लस e⁻x इंटू में क्या है, इंटू में dx है। चलिए देखिए 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया तो क्या बचा x dx बचा, 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा cos x dx बचा प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx बचा। चलिए 2x का इंटीग्रेशन का होता है x² 2 होगा माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन का होगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया, ये 2 से 2 चला गया तो क्या बचा, तो x² माइनस 3 साइन x और प्लस e⁻x और प्लस में क्या जोड़ देंगे, एक c जोड़ देंगे क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन x और प्लस 5 रूट x और इंटू में क्या है, इंटू में dx है। चलिए देखते हैं 2 बाहर हो गया कांस्टेंट तो क्या है x² dx माइनस इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट बाहर हो गया साइन x और dx, 5 कांस्टेंट बाहर हो गया रूट x और dx। चलिए देखिए तो 2 अभी रहने देते हैं, x² dx माइनस 3 को बाहर कर दिया इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस 5 रूट का मतलब क्या होता है
आधा पावर और dx होता है। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस 3, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, प्लस 5 एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बट्टा में क्या होगा एन प्लस 1। तो ये क्या बचा 2/3 एक्स क्यू, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 3 कॉस एक्स, ये 2 ऊपर चला गया तो क्या बचा 5 गुने 2 अपॉन में 3 एक्स के पावर क्या बचा 3/2। इसी चीज को लिख लेते हैं हम अच्छे से, तो 2/3 एक्स क्यू प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 दूना 10 बट्टा में 3 एक्स के पावर 3/2, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। यही इंटीग्रेशन है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर क्या दिया हुआ है सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x इंटू में dx। चलिए इंटीग्रेशन सेक को सेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक स्क्वायर dx इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x और dx। आइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई किया फार्मूला लगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर क्या है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx है ना। चलिए एक बेसिक फार्मूला क्लास 10th यूज करते हैं। नीचे कॉसेक है ना, ऊपर गया तो क्या होगा, ऊपर गया तो साइन स्क्वायर हो जाता है, ऊपर सेक है ना, नीचे आता था क्या होता है, नीचे आएगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा ना, और साइन बाई कॉस कुंचे हो जाता है तो साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स dx हो गया। और डायरेक्ट टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, तो पहले फार्मूला चेंज करते हैं। तो टेन स्क्वायर के लिए फार्मूला कुंचे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में dx। चलिए तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस एक को dx से करेंगे तो dx। आइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में क्या है अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx है ना। इसको हम फॉरकेट कर लेते हैं। देखिए 2 कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिए तो ऊपर में तो 1 बचा ही होगा ना, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स साथ में dx माइनस 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो क्या बचा साइन एक्स अपॉन में क्या बचा अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। चलिए तो 2 नीचे cos, ऊपर गया तो क्या हो गया, ऊपर गया तो sec स्क्वायर एक्स dx हो गया माइनस 3। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला देखिए साइन बाई कॉस कुंचे होता है साइन बाई कॉस 10 होता है, नीचे कॉस ऊपर गया तो कुंचे हो जाता है, ऊपर गया तो सेक्स और dx हो गया। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कुंचे होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन कुंचे होता है सेक एक्स होता है, प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21-20 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इक्वल, आइए देखते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स वाई मान लेते हैं, डी बाई डी एक्स लेट वाई बराबर कुंचे रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है ना, दोनों तरफ ही लगाते। चलिए तो डी डी वाई इधर भाग में dx है ना, तो इधर गुना में लाते तो रूट एक्स अपॉन में 1 बाई रूट एक्स इंटू में dx। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेक इंटीग्रेशन टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स और
dx। बेसिक हम लोग जानते हैं ना कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का चिन्ह टूट जाता था, क्या बचेगा सिर्फ y। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो रूट एक्स डी एक्स प्लस एक से करेंगे तो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, यहाँ उठा के ले आते हैं तो y बराबर रूट का मतलब क्या होता है आधा घात डी एक्स प्लस नीचे आधा घात है ना, ऊपर गया तो माइनस आधा घात डी एक्स। तो y बराबर x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n प्लस वन बट्टा में क्या होता है n प्लस वन प्लस x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n प्लस वन बट्टा में क्या होता है n प्लस वन। तो y बराबर नीचे दो कहाँ चला गया ऊपर, अपॉन में क्या बचा थ्री x के पावर थ्री बट्टा टू ना, भिन्न का जोड़ है, प्लस दो कहाँ चला गया ऊपर, अपॉन में बचा एक x के पावर आधा घात है ना। चलिए तो y बराबर क्या बचा दो बट्टा थ्री एक्स के पावर थ्री बट्टा टू प्लस टू एक्स के पावर वन अपॉन टू, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c है ना, इसलिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन पे का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर से देखिए एंटी डेरिवेटिव में ना हम y मान लेते हैं, y डी बाई डी एक्स और ये फंक्शन है तो इधर भाग में dx था ना तो इधर गुना मिला दे, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दे, बेसिक आप लोग इंटीग्रेशन जानते भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है डी बाई डी एक्स फंक्शन एफ एक्स बराबर में 4x³ माइनस थ्री अपॉन एक्स के पावर 4 है ना, ये दिया हुआ है। चलिए तो लिखते हैं डी एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस थ्री अपॉन एक्स के पावर 4 इंटू में dx वो भाग में ना तो इधर आ गया तो गुना में हो गया। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड है, क्या टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर दिए इंटीग्रेशन लगा दिए हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिए तो डी एफ एक्स बराबर में इंटीग्रेशन 4x³ माइनस थ्री अपॉन एक्स के पावर 4 इंटू में क्या हो गया डी है। अब हम लोग जानते हैं ना कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का चिन्ह टूट जाता है, तो इस सिर्फ क्या बचा फंक्शन बचा, 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, x³ dx बचा माइनस थ्री कांस्टेंट बाहर हो गया। अब जानते हैं ना कि कोई भी वेरिएबल नीचे नहीं छोड़ना है ऊपर ले जाना, तो x के पावर माइनस 4 dx हो जाएगा। आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ हो जाएगा एफ एक्स बराबर 4 बाहर, तो x³ का इंटीग्रेशन का होगा x के पावर 4 बट्टा 4 माइनस थ्री x³ का इंटीग्रेशन का होगा x के पावर माइनस 4 प्लस वन बट्टा में माइनस 4 प्लस वन। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा एफ एक्स बराबर 4 से 4 चला गया तो x के पावर 4 माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन में माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, ये भी 3 से 3 चला गया तो एफ एक्स बराबर क्या बचा एफ एक्स बराबर बचा x के पावर 4 ऊपर माइनस थ्री है ना तो नीचे आएगा x के पावर 3 और प्लस में क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे, और f2 बराबर 0 दिया तो एक इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं 1 वेयर x बराबर कुंची दिया x बराबर 2, ये क्वेश्चन में देख रहे हैं ना ये x है, एफ एक्स मतलब एफ एक्स x बराबर 2 तो x बराबर 2 दिया हुआ था। आइए तो f जहां जहां x वहां 2 डालिए, f2 बराबर में 2 के पावर 4 प्लस 1 2 का क्यू और प्लस में और फिर f2 बराबर कितना f2 जो है ना f2 बराबर 0 दिया तो ये 0 बराबर 2 का 4 लिखोगे तो 16 होगा, 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 प्लस 1 और 2 को क्यों होता है 8, 2 का क्यों 8 प्लस में c, तो बट्टा पे जोड़ कर लेते तो c बराबर बट्टा पे जोड़ करेंगे तो कितना होगा 8 एलसीएम और कितना होगा 16 अट्ठे 128 और प्लस में 1 और प्लस में c, इधर प्लस तो 0 बराबर कुंचे 129 बट्टा 8 प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी c बराबर कुंचे हो जाएगा माइनस 129 बट्टा 8। इको हम इक्वेशन 1 में आते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है एफ एक्स बराबर x के पावर 4 प्लस 1 बाई x³ और प्लस c, तो एफ एक्स बराबर क्या है एफ एक्स बराबर x के पावर 4 प्लस 1 बाई x³ और c जो देख रहे हैं ना c कांस्टेंट का कितना माने हो 129 बट्टा क्या है 8 है और यही अपना
आंसर। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन x के पावर 4 1/x क्यों, इसका ऑप्शन ए नंबर